एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना। आपके यहाँ पर राइटिंग स्किल मतलब रचनात्मक लेखन पे आपको छोड़नी नहीं, नहीं कि आपको फोन बेच के मिठाई बना रहे हैं, नहीं लिख सकते, वो हटा दो, बस ये 1 2 3 4 रोज का विज्ञापन लेखन है, इसमें कलर्स का यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर स्टार्टिंग के दो को आप आधा आधा बार। तो यहाँ से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो इस लेक्चर पे मैंने यहाँ पर कुछ नंबरिंग कर रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और यहां पर इसके टॉपिक्स है। मतलब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, औपचारिक पत्र और साथ में अनौपचारिक पत्र है। और जैसा कि आप सबको पता है, कुछ बच्चों के पास हिंदी अ है और कुछ बच्चों के पास हिंदी ब। मुझे कमेंट जरूर कर देना। और मैंने लिखा हुआ है कि आपका अनुच्छेद लेखन जैसे दोनों के लिए आ रहा है, ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ बच्चा, अगर मान लो आपको कि सर मुझे ये आता है, मुझे ये पढ़ना है, तो नीचे जाओगे ना तो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग आप किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हो, जाके जरूर चेक करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते, बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज को सुनते चलना है। आपके यहां पर राइटिंग स्किल मतलब रचनात्मक लेखन पे आप फुल स्कोर करके जाओगे, देखा जाए। चलो क्या, तो आपको सबसे पहले जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो भी आप डिस्कस करोगे ना, इसके नोट्स और बाकी सारे सब्जेक्ट के नोट्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको हमारे प्यारे से टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। जल्दी जाके ज्वाइन करना, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आ जाओ, कहां से स्टार्ट करते हैं? यस, आपके पास पत्र लेखन से स्टार्ट करते हैं। और यहां पर सबसे जो कॉमन परेशानी ये कि आपके दो टाइप्स के पत्र होते हैं, एक आपके पास औपचारिक पत्र और एक आपका अनौपचारिक है। वैसे तो आपको डिफरेंस पता होगा, लेकिन शॉर्ट में समझ लो, क्योंकि दोनों की ना फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी वजह से कह रहा हूं। औपचारिक पत्र जो है, आप सबको पता है, इसे कहा जाता है फॉर्मल लेटर, और यहां पर जो अनौपचारिक पत्र इसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर है। तो आपके पास जो औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं बेटा? जो पत्र अधिकारियों को, कार्यालय के प्रमुखों को, संस्था के प्रधानों तथा किसी प्रतिष्ठान के संचालकों को आवश्यकता पड़ने पर लिखे जाते हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो आपका अनौपचारिक है, बहुत कॉमन है आपके पास। यस, जो पत्र सगे संबंधियों, लाइक आपके भाई बहन, माता पिता, है ना, रिश्तेदारों को, पारिवारिक लोगों को एवं मित्रों को यथा अवसर लिखे जाते हैं, वे आपका अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने पिताजी को लेटर लिखना है तो किसके अंदर आएगा बच्चा? अनौपचारिक के अंदर। मुझे मान लो अपने डैश को लिखना है, जस्ट किडिंग यार, तो आपका अनौपचारिक होगा। मुझे प्रिंसिपल को लिखना था स्कूल के, तो औपचारिक हो जाएगा। मुझे संपादक मतलब एडिटर को लिखना है, तो वो भी आपके पास हो जाएगा, औपचारिक है। डन है बच्चा? आ जाओ। और जितने भी आपके ये जो कार्यालय में शिकायत पत्र होते हैं, वो भी आपके पास औपचारिक पत्र ही है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, हम क्या करेंगे इस वीडियो पे, स्पेशल क्या है, आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और उसमें आप फॉर्मेट सीखना। बहुत सारी छोटे छोटे डाउट्स हैं जो कि इसमें क्लियर होने वाले, पक्का ना? आ जाओ, देखा जाए। और ये आपके पीवाईक्यू से ही लिया गया क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से रीड करना है, क्योंकि यहीं से आपको मिलने वाला है सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस एंड ये सब। और आपको हिंदी के टर्म्स में दिक्कत होती है ना, हमेशा इंग्लिश के टर्म्स से लेके चला करो, काफी आसानी हो जाती है। ठीक है, आ जाओ। आपसे साफ से लिखा हुआ है, आप ना, आप अ ब स नगर निवासी अदम्य विश्वकर्मा या आद्या विश्वकर्मा है। तो जल्दी से मुझे बताओ, यहां साफ सब लिखा हुआ अ ब स नगर, तो क्या मैं ये मान लू बच्चा, ये जो लेटर लिख रहा है ये इसका एड्रेस है? अ ब स नगर, डन है क्या? निवासी हैं, अगर आप बच्चा बॉय हो तो अदम्य विश्वकर्मा, अगर यहां गर्ल है बच्चा तो आद्या विश्वकर्मा है। आपके क्षेत्र के पार्क को अब तक कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। नगर निगम, ध्यान दो, नगर निगम की पहल और सहयोग से वह पुनः सुंदर पार्क बन गया है। ओके, इसके लिए नगर निगम, ओके, तो आपके पास, हां जी, आपको किसको लिखना है बच्चा? नगर निगम। यहां पर जो आयुक्त है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये पद है, जिस पर्सन को आप लिख रहे हो उसका पद है, चलेगा ना? को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए लगभग 100 शब्दों में आपको एक पत्र लिखिए। जल्दी से मुझे बताओ ये कौन से टाइप का पत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर नगर निगम ना, तो पक्का ये औपचारिक पत्र है। मतलब सबसे पहले हम औपचारिक पत्र पढ़ने वाले हैं। डन बच्चा लोग? आ जाओ, देखा जाए यहां पर, तो आप देख सकते हो सबसे पहले जो नेक्स्ट पेज में आ जाओ, और अब यहां पर हर एक चीज को समझते और नोट डाउन करते चलना है। यहां पर आपको गैप भी दिखेगा, मतलब आपको लाइन भी छोड़नी है। आ जाओ, सबसे पहले औपचारिक पत्र में आप देख सकते हो, देखो क्या लिखा है, अ ब स नगर। ये आपके पास सेंडर्स एड्रेस है, जो लेटर लिख रहा है। उसके नीचे क्या लिखा बच्चा?
बिकॉज यहां पर पता नहीं है कि राज्य कौन सा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, तो मैंने क्या लिख दिया, जब नहीं दिया हुआ है तो आपने लिख दिया क ख ग। बस हमें नगर दिया हुआ था अ ब स नगर, तो आपने वो लिख दिया, और नीचे क ख ग क्यों लिखा, बिकॉज आपको मेंशन नहीं है। अगर मान लिया जाए इस क्वेश्चन पे ये आपका अ ब स नगर भी नहीं होता, ये दिया ही नहीं होता, तो आप क्या लिखते हैं, ध्यान देना, अगर ये भी मेंशन नहीं होता तो सबसे बेस्ट होता है कि आप इसकी जगह क्या लिखो, नोट डाउन कर लेना। बोलो परीक्षा भवन, यस बच्चा, परीक्षा आपका भवन लिखना है, और नीचे क्या लिखोगे, यस, नीचे आप लिखोगे क, जल्दी से डॉट ख डॉट ग। ये कब करना है बच्चा, जब सेंडर्स एड्रेस ना दिया हुआ है। बट अगर वो साफ साफ बोल रहा है कि आप ईस्ट दिल्ली के हो, या जो भी एड्रेस आपको दे रहा है, तो आप वो यहां लिखना, यहां पर परफेक्ट तरीके से लिख लोगे, यस सर, कुछ ऐसा। तो ये आपके पास आ गया सेंडर्स एड्रेस। क्या इसको मैं 1 मार्क कर दूं, हां जी सर। अब आप देख सकते हो आपने एक लाइन छोड़ी हुई है। बहुत सारे बच्चे डाउट में आते हैं कि सर लाइन छोड़नी नहीं छोड़नी, मैं बोलूंगा छोड़ो, लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपको लिखना, सेकेंड नंबर पे मार्क कर लेना, आपको दिनांक लिखना है। दिनांक मतलब डेट। अगर आपने इंग्लिश का लेटर पढ़ा होगा ना, सेंडर्स एड्रेस, देन बच्चा आपका डेट है, तो आपके पास दिनांक आ गया बच्चा, यस सुनो के, हां जी। वो कौन सी दिनांक है, आपके पास दिनांक लिखने का तरीका है यहां पर कुछ इस फॉर्मेट से, और किन तरीके से लिखा जा सकता है छोड़ दो, आप क्या लिखोगे वो ध्यान रखो। मान लो आपका एग्जाम जब भी है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 21 तारीख को है, तो आपके पास 21 फरवरी 2024 है, 100% डन है, हां जी सर। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, ये देखो गैप दिख रहा है, उसके बाद आपका आ जाएगा यहां से लेके यहां तक, ये आपके पास थर्ड नंबर पे है, और इसे किसके अंदर रखा जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। ध्यान तो लाइन छोड़ते चल रहा हूं, तो कैसे स्टार्ट करना ये बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो यहां बच्चा सेवा में, ये फिक्स लाइन है, सेवा में 100% है। अब मुझे बताओ आप किसको लिख रहे थे, सेवा में उस पर्सन का पद लिखना है जिसको आप लिख रहे हो। जैसे अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो सेवा में प्रधानाचार्य, डन है। तो देखा जाए तो ये कहां लिखा, देखो कि नगर निगम आयुक्त, तो ये मैंने ऐड नहीं किया बच्चा, आप देख सकते हो यहां पर ये रहा, नगर निगम आयुक्त है, तो आपने चुपचाप से उसका पद यहां पर लिख दिया। उसके जस्ट नीचे उसके कार्यालय क्या है वो, यस, आपका नगर निगम है, तो नगर निगम आगे बोलो हां। और मैं चाहूंगा कि आप स्पीड को 2x कर लो, मुझे पता है बहुत चंटो ऑलरेडी कर चुके हो, करके तेज के चलना। ये आपका नगर निगम है। देन मुझे बताओ नगर निगम कहां का है, यस आप देख सकते हो, आप अ ब स नगर के निवासी हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये भी अ ब स नगर हो जाएगा। बाय चांस ये नगर मेंशन नहीं होता तो आप क्या लिखते बच्चा, आप लिखते क ख ग नगर। क्या सभी को आया, यस सर। और देख सकते हो लाइन छोड़ने के बाद क्या है, सेवा में यहां पर नगर निगम आयुक्त, आपका नगर निगम ये क्या है, कार्यालय, देखो ये पद है, ये कार्यालय बच्चा, और यस ये आपका कहां पर है, अ ब स नगर। ये आप क ख ग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे पता है आपके एग्जाम में यहां मेंशन किया गया था, इसी वजह से मैंने यहां पर इसको मेंशन कर दिया है। चलेगा, अब देखो सब बिल्कुल ध्यान से, आपको एक लाइन छोड़नी है, देखो लाइन छोड़नी है, उसके बाद चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा विषय, बोले तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहां से मिलेगा सर, सब्जेक्ट आपको यहीं से मिलेगा। आप देख सकते हो ना क्या लिखा था, देखो इसके लिए नगर निगम आयुक्त को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, तो आप देख सकते हो आपने विषय लिखा, यहां पर सुंदर पार्क बनाने के लिए धन्यवाद करने हेतु, ऐसे यहां पर पूर्ण विराम लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड देन बच्चा आपको एक लाइन छोड़नी है, और 5वें नंबर पे क्या लिखना है बच्चा, यस, जिसको हम सैल्यूटेशन कहते हो। आपके पास महोदया और स्लैश महोदया। अगर आपको पता है जेंडर क्या है, मेल है तो महोदया किनका, जिनको लिख रहे हो, अगर वो फीमेल है तो महोदया, आप किसी का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटर ये होता है कि आप स्लैश करके लिख दो ताकि अंडरस्टैंडेबल हो कि हम दोनों को लेके चल रहे हैं। क्या सभी को आया, ये आपके पास लाइन छोड़ा, ये लाइन छोड़ा, ये लाइन छोड़ा, ये लाइन छोड़ा, ये स्टार्टिंग का सभी को अच्छे से आ गया। ये गैप के साथ करना आपका लेटर बहुत प्यारा दिखेगा,
और ये कैसे लिखना ध्यान दो, अगर ये मेंशन ना हो तो आपको यहां जाना है, पक्की बात है ना? यस सर। आगे बढ़े, अब यहां से आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा? बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना, देखो इसके बाद देखो इसका लाइन छोड़नी है, लाइन छोड़नी और यहां से स्टार्ट करना आपको पहला पैराग्राफ। देखो तो आपके पास ये जो महोदय ना, मैंने 2 बार लिख दिया है आपको समझाने के लिए कि उसी के नीचे है, तो आपने क्या छोड़ा? देखो आपने लाइन छोड़ी। अब बिल्कुल उसको रीड करो मैं क्या लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो क्या लिखा, देखो सविनय निवेदन, और हां यहां से स्टार्ट, जस्ट इसके नीचे स्टार्ट करना है। सविनय निवेदन है कि मैं आद्या विश्वकर्मा, तो यहां पर फीमेल का लिखा हुआ है, अबसा नगर की निवासी हूं। अगर आप मेल हो तो आपका जो नाम दिया था ना, आप यहां क्या लिखोगे? देखो ऐसा कुछ, ऐसा ये रहा, अदम्य विश्वकर्मा, पक्का ना बच्चा? हाँ जी, देखो कि निवासी हूं, मैं आपको यह पत्र सुंदर पार्क बनाने के लिए धन्यवाद करने हेतु लिख रही हूं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। देन आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो और क्या क्या है, कैसे कैसे ये लिखा आपने मेंशन किया। डन बच्चा, जल्दी से बोला जाए। देन आपको एक और लाइन छोड़नी है एंड देन पहुंच जाना है सीधा कंक्लूजन पे। ये रहा, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने हमारे आग्रह को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को सुंदर बना दिया, जिससे हमारी काफी मदद हुई है। खत्म। उसके बाद आपने एक लाइन फिर छोड़ी, देन आपके पास एंड में आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते थे ना इसको खत्म करने के लिए। आपका धन्यवाद, आपका भव दिए, अगर आपको बोला गया है कि आपका नाम दिया हुआ है तो आप वही लिखना। अगर मेंशन नहीं है, सेम वही कहानी बच्चा। अगर ये मेंशन नहीं होता ना तो मैं क्या लिखता? भव दिए के नीचे क, आपके पास ख, आपके पास ग आया तो बोलो यस। डन बच्चा। आप देख सकते हो ये सेम वही फॉर्मेट है जो हमने इंग्लिश में पढ़ा था। आप फिर से देखो कि आपके पास, हाँ जी, यहां से स्टार्ट करना है, सेंडर्स एड्रेस, लाइन, डेट, लाइन, ये फिक्स रट लो। बस इसमें क्या चेंज होगा बेटा? एक तो ये चेंज होगा, आपका ये चेंज हो सकता है, और ये अगर मेंशन है तो वो लिख दो, नहीं है तो आपका अबसा करके। देन बच्चा लाइन छोड़नी, आपका विषय, लाइन छोड़ा, सैल्यूटेशन। आज बच्चा यहां पर बॉडी को 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया, फर्स्ट लाइन छोड़ा, सेकंड लाइन छोड़ा, एंड यस आपके पास थर्ड, और एंड में खत्म। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, 5 में से 5 ही मिलेंगे। 100% बच्चा? यस सर। चलो क्या है, तो अब बात करते हैं अनौपचारिक की। ज्यादा फर्क नहीं है, आप प्लीज इसको कॉपी मत करना, बस ये रीड कर लेना। बिकॉज मैंने रीड क्यों नहीं किया? आपका लेटर अलग ही आता है, बहुत रेयर केस में लास्ट ईयर का सेम उठ के आता है। डन है बच्चा? आज तो आपके पास है। अब यहां पर आ जाओ अनौपचारिक में। बस मैं आपको छोटी सी बात सिखाऊंगा, अनौपचारिक में ज्यादा फर्क नहीं है। अनौपचारिक में सिर्फ और सिर्फ रिसीवर्स एड्रेस नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। जिसको आप भेज रहे हो ना उसका पता नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अनौपचारिक पत्र है, पक्का? अच्छा रीड करें क्या? देखा जाए आपसे क्या बोला गया। देखो आप पवन और पावनी है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बॉय हो तो पवन लोगे, एंड मुझे गर्ल हो तो आपका पावनी है। आप छुट्टियों में ना गुजरात घूमने का कार्यक्रम बना रहे या रही है। सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया की प्रतिमा भी देखना चाहते या चाहती हैं। आपने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें क्या सुधार हो सकता है? आ जाओ अपने चचेरे भाई। चचेरे भाई बच्चा, इसका मतलब हो जाएगा अनौपचारिक पत्र है। इस क्वेश्चन में पढ़ के मुझे बताओ लेटर कौन लिखेगा, या तो पवन या पावनी। क्या इसका एड्रेस मेंशन है? नहीं बच्चा। देख सकते हो कहीं पूरा पढ़ लो, कहीं आपको एड्रेस नहीं मिलेगा। तो ऐसे में, और यहां पर आपके भाई का नाम भी मेंशन नहीं है, देखो अपने चचेरे भाई को लिखना है। तो इस केस में देखा जाए बच्चा, जब आपको मैंने कहा था सेम वही रहेगा, पूरा वही रहेगा, फर्क किस चीज का? रिसीवर्स एड्रेस नहीं आएगा। सबसे पहले टिक कर लो बच्चा, आपके पास फर्स्ट है। जब मैंने कहा था एड्रेस मेंशन नहीं होगा, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के दे रहे हो ना, तो क्या लिखा पढ़ो? परीक्षा भवन क ख ग। जब मेंशन ना हो, अगर वो बोलता कि आप यहां पर यस पवन पावनी इतना 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 के निवासी हो, तो आपको वैसे ही लिखना पड़ता, बट नहीं था तो मैंने परीक्षा भवन लिखा। फिर मैंने क्या छोड़ा? लाइन। कुछ याद आया? सेम वही है। आपके पास दिनांक हो जाएगा 20 फरवरी 2000, जो भी डेट है आप मेंशन कर लेना। मुझे पता आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, हो सकता है 2024 के बच्चे देख रहे हो, अटेंडेंस जरूर देना, 25 वाले भी अटेंडेंस जरूर देना। अच्छा फिर आपने लाइन छोड़ा, बोलो हां। आपने लाइन छोड़ा बच्चा, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? और हां, जो विषय है ना, विषय वो यहां लिखते नहीं है। पूछो क्यों? ऑब्वियस सी बात है ना,
तो मैंने यहां पर विषय भी नहीं लिखना, देखो क्या है। तो आपके पास लाइन छोड़ा, फिर बोलो सीधा क्या है, प्रिय भाई। प्रिय भाई आपका सादर प्रणाम। मान लो हो सकता है प्रिय बहन या फिर आदरणीय चाचा जी, इस तरीके से। तो वो अकॉर्डिंग टू जिसको आप लिख रहे हो चेंज होता चला जाएगा। तो क्या इनका एड्रेस है? नहीं सर, इनका एड्रेस नहीं है। सेम वही देखो, क्या लाइन छोड़नी ये लिखा, लाइन छोड़नी ये लिखा, ये रट लो, ये फिक्स है। ऐसे वहां पर था ना सेवा में पद, फिर आपका एड्रेस क्या है ना, वो था। तो सेम अच्छा पर फिर एक लाइन छोड़ो। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है अनौपचारिक में। मैं यहां कुशल हूं, वैसे तो हम लिखते हैं और चुड़ैल और डैश कैसा है लेकिन ये रिस्पेक्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने बोला है ना, ये ऐसा कौन करता है बताना मुझे। मैं यहां कुशल हूं और आशा करती हूं कि आप, ये गल का मैंने कहीं से कॉपी किया है, कि आप भी ठीक होंगे। तुम्हें, यस बच्चे तुम्हें, बस के आगे सेम कंटिन्यू होगा। तुम्हें पता ही है कि अभी मेरी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। हाँ डरा दो। और तो अभी कुछ दिन पहले मैं नानी के घर गई थी। पहला हो गया सबका, तो पहला पैराग्राफ खत्म हो गया ना, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में आ जाओ कंटिन्यूएशन पे। अब ये आपके पास सेकंड पैराग्राफ, देखो ये आपके पास सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा। सेम ये पूरी कहानी बच्चा, इसको आप रीड कर लेना। डन। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, क्या लिखा, लिखते ना चाचा जी। अगर मान लो आप मामा को लिख रहे थे, मामा के भाई, मामा के बेटे को, तो मामा जी बोला पड़ेगा। चाचा जी और चाची जी को प्रणाम और मंजू को प्यार। उसके बाद आपकी आपकी बहन, आपका पावनी। अगर आप मेल हो, आपका भाई, ऐसे खत्म। कितना सिंपल था। आपने स्टार्ट यहां से करना है, परीक्षा भवन लाइन छोड़ा, दिनांक लाइन छोड़ा, ये लिखा लाइन छोड़ा, और बिल्कुल क्लीन क्लीन आपको करना है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर यहां लाइन छोड़े ना छोड़े। आप मुझे बताओ व्हाट इज लेटर, पत्र क्या है? इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन ना, टू मेक इट वेरी सिंपल एंड वेरी क्लीन। आपको यहां पर गैप को मेंटेन करते चलना है। तो इस तरीके से आपका औपचारिक और आपका अनौपचारिक दोनों ही पत्र खत्म हुआ। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन तो खाली है। चलो क्या, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक में, एंड दैट इज आपका अनुच्छेद लेखन। संतोष सर अनुच्छेद लेखन का भी कुछ हैक होता है क्या? हाँ जी, मुझे पता है आप अनुच्छेद लेखन लिख लोगे, बट मैं कुछ पॉइंट ऐड करके जाऊंगा। और अगर आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, वैसे आ रहा है बच्चा, तो आप उसको स्किप करके नीचे जाओ, टाइम स्टैम्प को चेक करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ा जाए। कैसा होगा अनुच्छेद दिखने में, देखो ऐसा, दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद आपको लिखना है। यह निबंध लेखन नहीं बच्चा, अनुच्छेद है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास आपको चॉइस तो दी होगी, ये कुछ आपके पास संकेत बिंदु है, पढ़ा जाए। इंटरनेट सूचनाओं की खान, तकनीक का अद्भुत वरदान, इंटरनेट क्रांति, सूचना स्रोत, प्रयोग के लिए सजगता। और ये वो टॉपिक्स हैं जो आसपास करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। अब यहां पर आ जाओ। सबसे पहले बेटा कि ना कुछ छोटी छोटी बातें, और मुझे जरूर बताना, आपको अनुच्छेद लिखना आता नो डाउट, बट कुछ पॉइंट का ध्यान रखो, इससे आपके मार्क्स कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहला क्या, देखो अनुच्छेद लिखने से पहले ना हमेशा रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए कि किस आप ब्लूप्रिंट पे चलोगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस। डन है क्या? कभी कभार तो आपको ये संकेत बिंदु दिया होता है, कभी कभार नहीं दिया होगा, तो हमेशा सोच लेना कि पहले मैं ये लिखूंगा, फिर ये एंड ये। आ जाओ, बनानी चाहिए। कभी कभी प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा मतलब ब्लूप्रिंट, संकेत बिंदु आदि दिए होते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु इत्यादि को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो पॉइंट दिए होते हैं ना बच्चा, अभी दिखाऊंगा कैसे लिखना है, ये जरूर ध्यान रखना कि मेरी बातें ना इसी के अराउंड होनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ ये फालतू नहीं लिखना है। उसके लिए क्या लिखा, देखो अनुच्छेद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद की भाषा जितनी सरल हो सके और सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि पाठक अनुच्छेद पढ़कर आपकी बात को सही से समझ सके, तभी आपको वो मार्क्स देगा। देन बच्चा बोलो क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी गलती किया करता था, एक ही बात को बार बार लिख रहा हूं। दिवाली हिंदुओं का त्योहार है, दिवाली ये, दिवाली ये, दिवाली ये, दिवाली ये, ऐसे बात होगा ना 12 उसी पॉइंट पे, दिवाली बहुत अच्छा है, दिवाली ये। देखो अच्छा, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, इससे आप अपनी बात को कम शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्ड लिमिट भी है। ये आपसे वही क्या, देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाए। आपको घूमना नहीं है कि गोल गोल घूम के अपना गोल ही गोल जाओ, नहीं बच्चा, आपको जो पूछा उसके बारे में आ जाओ। एग्जाम्पल देखो क्या, यहां देखा जाए, आपके पास ये टॉपिक था और ये सीबीएसई का पीवाईक्यूजी है। बोलो क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक आपके पास इंटरनेट सूचनाओं की खान, ये टॉपिक है। तो जब अनुच्छेद लिखोगे ना, सबसे ऊपर आपका जो टाइटल है, ये टाइटल लिखा आपने,
ये टाइटल लिखा, उसके बाद लाइन छोड़ी एक, और फिर आपने लिखना चालू किया। क्या आपको कहीं पर मैंने पैराग्राफ को डिवाइड कर रखा है? नहीं कर रखा। तो पैराग्राफ को डिवाइड करना गलत नहीं होता, बट मत करो, प्रॉपर इसी फॉर्मेट पे लिखो, बस स्टार्ट करो, करते करते आप देख सकते हो जब इसको रीड करोगे ना, इसको रीड करना आप में, यहां देखो बच्चा, यहां मैंने ये चीज देखो क्या है, ये हाईलाइट क्यों कर रखी है, बिकॉज जब हाईलाइट इसीलिए करी है, आप देख सकते हो जो संकेत बिंदु था ना, उसको यहां पर मेंशन करके वो चल रहे, जो संकेत बिंदु आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ था, देखो ये सेम संकेत बिंदु आप देख सकते हो, यहां बंदे ने जो भी लिख रहा है यस मेंशन पूरा कर रखा है, ताकि मैंने उसके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा हो, उसी संकेत बिंदु के आधार पर करना होता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो सीबीएसई के टॉपर्स हैं, देखो येरा, लड़कियों की शिक्षा डन बच्चा, ठीक है, और यहां पर उससे पूरा लिखा हुआ है। अब ये लाइन नहीं छोड़ी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना इसके मार्क्स नहीं कटते हैं। अगर आपको लगे ना कि लाइन छोड़ने के मार्क्स कटते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और आप ये छोड़ो ना, एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर इतना हो जाता है कि वो लाइन का पता भी नहीं चलता, बट मैं आपसे बोलूंगा हमेशा मेंटेन करके चलो कि गैप प्रॉपर अच्छे से हो। डन है क्या? देखो इरा, और देखो सब कुछ परफेक्ट है। बाई चांस कुछ गलती हो भी जाती है, देखो ये हल्का सा छोटा सा कट लगा दो और आगे बढ़ो, आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। बहुत सिंपल रखना है, तोड़ तोड़े करो, लंबा वाक्य मत बनाओ, छोटे छोटे वाक्य बनाओ, हो जाएगा 100% है ना। और इससे देखकर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, जरूर बताना, एक लाइक तो कर देना। चलो क्या ये खत्म हो गया, इससे ज्यादा अनुच्छेद लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। आ जाओ देखा जाए। अब अच्छे बात करते हैं, औपचारिक ईमेल है, औपचारिक ईमेल। और हां, ये हिंदी ए और बी का पता है ना क्या, कि हिंदी ए का सिलेबस अलग है, बी का अलग है, बट कुछ टॉपिक सेम सेम है। आ जाओ देखा जाए, ये क्या आपका ईमेल है। आप हमेशा समझो, क्या आपने सच्ची बोलना कभी फोन से किसी को ईमेल भेजा है? इलेक्ट्रॉनिक मेल सबने भेजा होगा, मैक्सिमम बच्चों ने भेजा होगा। तो एक बार उसके फॉर्मेट को ध्यान से खोल के देखना कैसा होता है। अगर आप देखोगे ना, यहां पर क्या लिखा होता है? टू, फिर आपका फ्रॉम, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आप लिखते हो, फिर सेंड कर देते हो। हाउ सिंपल इज दिस, उसी को यहां पर लिखना है। पढ़ा जाए, ये आपके पास औपचारिक है। औपचारिक ऑब्वियस सी बात है, ईमेल क्या करेंगे हम ऑफिशियल वर्क में? दोस्त को मेल करोगे, हेलो हाउ आर यू, नहीं बचा, तो ये बोला औपचारिक ईमेल है। बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, लगभग आपको लेटर की याद आएगी। देखा जाए आपसे लिखा क्या है, मैं हमेशा एग्जांपल से, आप हमेशा एग्जांपल से, बहुत सारी बच्चे गलती करते ना कि आप पहले फॉर्मेट पढ़ रहे हो फिर एग्जांपल देख, नहीं, आप एग्जांपल से समझोगे तो आपको ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा कम समय पर। देखा जाए, आपके शहर में बढ़ रही संचारी रोग, मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज है, के कारण नगर वासी बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य, देखा जाए स्वास्थ्य अधिकारी, ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास जिसको आप भेज रहे हो उसका पद है, चलेगा ना। को एक ईमेल लिखिए। क्या यहां पर कुछ भी एड्रेस वेड्रेस मेंशन है? नहीं बचा, नहीं है ना, कि आप किसको भेज रहे हो उसका एड्रेस कुछ भी नहीं। आ जाओ, फॉर्मेट क्या बिल्कुल ध्यान से देखना। और इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो आ ही नहीं रहा, अरे आ तो रहा हूं, ये रहा आ जाओ, चलो क्या देखा जाए, ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा संतोष सर कि हमने जो सीखा था ना उसमें ऐसा तो नहीं था कि यहां पर लाइन थी, मैं बोलूंगा ऐसे ही करो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखा जाए क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो, देखो एक बोलो, एक दो तीन, आपके पास चार, ये चार मैंने क्या बना दिया, चार आपके पास रो है, एक दो तीन चार। स्टार्टिंग के दो रो को ना देखो मैंने बाइफरकेट कर रखा है, एक दो, डन बच्चा। 1 2 3 4 रोज, और यहां पर स्टार्टिंग के दो को आप आधा आधा बांट दो। क्या रीजन है? आ जाओ, सबसे पहले यहां देख सकते हो, अच्छा क्या लिखा है, देखो प्रेषक, ये आपके पास प्रेषक है। प्रेषक मतलब जो भेज रहा है, प्रेषक मतलब जो सेंडर्स है। सेम बच्चा, ये आपके पास बोल के प्रेषिती, जिसके पास ये जाएगा। मान लो मैं अपने दोस्त को लिख रहा हूं, मेरा नाम संतोष है और मेरे दोस्त का नाम मान लो डैश है, जो भी नाम है आपका, अच्छा डैश मुझे सर। तो यहां पर देखो क्या है, मुझे मेल तो मेंशन नहीं है, सबसे सिंपल है। अब देखो आप लिख भी सकते हो संतोष बट ये सब करके, यहां सिंपल से लिखो abc@gmail.com। सेम वही आपका दोस्त का xyz@gmail.com है। संतोष सर LMN नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टैंडर्ड यही है, ABC आपका XYZ है। और यहां पर आप मेल मेंशन कर सकते हो, बट क्यों करना, ऐसे ही करो, ठीक है। और जाके देखे मत आ जाना है ना कि मुझे मेल कर देना, फॉलो कर लेना, ऐसा नहीं आ जाओ। देन बच्चा बोलो कि आपके पाएगा विषय, तो प्रेषक हो गया ना, आपका प्रेषित हो गया, तो ये आप कह सकते हो फ्रॉम, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये आपका फ्रॉम हो जाएगा, और ये आपके पास टू हो जाएगा। पक्की बात है बेटा? यस। विषय क्या है तो आप देख सकते हो, सेम यहां लिखा भी था, देखो क्या है, ये रहा, ये रहा कि शहर में बढ़ रहे संचारी रोग के कारण नगर वासी बीमार पड़ रहे हैं। तो आप ये सेम देखो क्या है, शहर में बढ़ रही
संचारी रोग के संबंध में। परफेक्ट है ना। देन बच्चा आपको लिखना, बोलो क्या, सैल्यूटेशन, आपका महोदया। डन है क्या? यहां पर आप महोदया, ये अगर फीमेल है पता है, नहीं पता तो बच्चा आप दोनों लिख दो, चलेगा। अब दोनों लिख देना, सबसे बेस्ट वही रहता है ताकि दिक्कत ही ना हो। देन आपके पास पूरा लिखा हुआ देखो, आप देख सकते हो बच्चा, यहां पर कहीं मैंने गैप को मेंशन नहीं किया। देखो मैंने यहां गैप मेंशन नहीं किया बिकॉज ईमेल छोटा सा ही लिखना होता है, गैप फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड देन आपके पास धन्यवाद, भवदीय, और कौन लिख रहे हैं, अ ब स। परफेक्ट ना। देखा जाए प्रेषक, प्रेषती है ना, प्रेषिती, विषय आपका महोदया, और पूरा लिखा हुआ है। कोई यहां पर गैप छोड़ सकते हो, बट मैंने फिर से बोला क्यों नहीं छोड़ा, बिकॉज मुझे ईमेल को ना बहुत छोटा कंसाइज लिखना होता है, तो बड़ा हो जाएगा, 2 पेज में ना हो, ईमेल एक ही पेज में आए तो बेस्ट होता है। हमेशा ध्यान दो, रूल्स बनाए जाते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए। डन, इसी वजह से गैप मैंने नहीं छोड़ा है। परफेक्ट है, सभी को आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको डाउट ही ना हो। इसी फॉर्मेट पे लिखना है। आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये रहा प्यारा सा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बोला जाए विज्ञापन लेखन। ये बहुत जरूरी है। विज्ञापन लेखन का मतलब क्या है? मान लो कि सपोज कल को आप बड़े होके कोई भी एक शॉप खोलने वाले हो, आप कोई भी एक इंडस्ट्री लगाने वाले हो, जो भी है, तो ऐसे में उसको रिगार्डिंग, उसको प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, विज्ञापन लेखन, जैसे आपके संतोष सर करते हैं ना। चलो क्या देखा जाए, तो अब यहां पर विज्ञापन लेखन जब का एडवर्टाइजमेंट है का क्या हैक है, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको बोलूंगा एक काम करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को ना हम रीड कर लेते ताकि अब काम आ जाए, और स्पीड को बढ़ा लो, 2x से ज्यादा तो होता ही नहीं है, बढ़ा देखो क्या सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट, एक बॉक्स सा बनाकर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, और हां यहां भी बच्चा बॉक्स देखो क्या, ईमेल में पूरा बॉक्स देखो क्या, ईमेल में पूरा बॉक्स से ध्यान देना, ठीक है। आ जाओ यहां चलो क्या, तो आप देख सकते हो एक बॉक्स सा बनाकर कुछ ऐसा, ये इसकी बात कर रहा है, देखो ये कुछ इसकी बात कर रहा है, देखो ये पूरा एक बॉक्स बनेगा। डन है क्या? देखो आ जाओ, तो एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। मतलब जो आपके पास, चाहे वो कोई भी शॉप हो, कोई भी आपका कोई मोबाइल फोन आया हो, तो उसको विज्ञापित करो। जैसे एग्जांपल यहां देखो क्या है, आपको क्या लिखा है, रोहन मिष्ठान भंडार। ये कहां लिखा चुके, ये क्वेश्चन पे है, अभी करेंगे, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। एंड देन बोलो क्या है, दाएं व बाएं किनारों पर सेल धमाका, ताकि अट्रैक्टिव लगे। आपका खुशखबरी, महाबचत जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए, जैसे ऐसे कुछ इस तरीके से देखो उल्लेख किया हुआ है। परफेक्ट बच्चा, देसी घी के लड्डू, आ जाओ, अभी मजा आएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ बच्चा, चलो क्या, दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए, अट्रैक्टिव तो लगेगा, साथ में मार्क्स के कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर टीचर को काटना भी हो ना, नहीं काटता वो, ड्राइंग को देख के ऐसे देखो, ये आपको ड्राइंग दिख रहा है, हल्का से छोटा ड्राइंग ऐसे कुछ करके पक्का, और हाँ रिलेटेड बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको फोन बेच रहे हो मिठाई बना रहे हो, ठीक। चलो क्या, अच्छा अब यहां पर जो क्या है, उसके बाद क्या है आपके पास है, स्टॉक सीमित है या जल्दी करे जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। हाँ संतोष सर, आप भी ऐसे ही कोर्स बेच रहे थे, इतना सच नहीं बोलना था आज। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी, लाइक आपका जो पहले आएगा वो पाएगा, से तुकबंदी कहते हैं ना, आ जाओ, जिससे वजन बढ़ाए 3 महीने में। अब मुझे क्यों देख रहे भाई, मेरा ठीक ठाक ही इतना भी नहीं है, जो देखा जाए, ठीक है, जिससे पढ़ने वाला आपका आकर्षित हो जाए। संपर्क करें या फोन नंबर का उल्लेख करें, सही बात है, आपको कांटेक्ट कैसे करेगा, जैसे नंबर, और हाँ नंबर अपना देके मत आ जाना, इतना भावुक नहीं होना है आदि। निजी फोन नंबर देने से बचना चाहिए, पर्सनल कांटेक्ट नंबर नहीं देना चाहिए। अब ये आपको इतना समझ में नहीं आया, बट एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई के बोर्ड में आया हुआ था। अब इस क्वेश्चन को देखकर समझते हैं, क्या पढ़ो क्या, आपके भाई ने ये बोलते वक्त भी शर्म, क्या अच्छी बात है, आपके भाई ने मिठाई की दुकान खोली है, उसके प्रचार के लिए लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में होगा, छपा होगा। अब आप क्या करोगे, अब यहां पर सिंपल है, जो बातें सीखे वो करना है। तो क्या खोले, देखो ये ध्यान रखना, मिठाई की दुकान, आपको ये ध्यान रखना है, आपके भाई के मिठाई को बिचवाना है, मतलब बिकवाना कैसे भी आप देखा जाए। चलो क्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बॉक्स बनाया है, यस सर, ये विजिबल तो है ना आपको, ये विजिबल तो वैसे है। चलो क्या चाहो, आपको सबसे पहले अच्छा क्या करना है, बोला बॉक्स बनाना है, ठीक है। और देन आपके साइड से क्या है, यहां लिखा हुआ है रोहन मिष्ठान भंडार, ठीक है।
जो क्वेश्चन मेंशन था। यहां लिखा हुआ आपके पास ये आपकी मिठाई की ड्राइंग है, और ये आपके पास जो जो आपके सामान है तो क्या है, देसी घी के लड्डू। चलेगा सबका। एंड देन बोलो क्या लिखा आपका, जलेबी, आपके पास रबड़ी, बर्फी, काजू कतली, ये मेरी फेवरेट है। अच्छा, आपके पास वो आपका क्या है ना, घेवरे, ठीक है। अच्छा, अब क्या देखो, क्या हमारे यहां सभी मिठाइयां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वह पकवान शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं। अच्छा, आज ही ले जाइए मिठाइयां, 20% छूट, लिख देना कि भैया शर्तें लागू हैं। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि लगो सपोज कि अगर आप 400 से ऊपर की डिलीवरी करें तो फ्री होता है, वरना लोग बोलेंगे मेरे लिए एक छोटी सी कैडबरी लेके आ जाना। अच्छा, ठीक है। और इसके बाद पता, ये आपका जो एड्रेस हो जाएगा, देखो ये आपका एड्रेस है, दुकान नंबर कुछ ऐसा नई दिल्ली, इमेजिन करना है कि आपका एक बिजनेस या धंधा खुल रहा है तो वही है। और फोन नंबर देखो क्या है, फोन नंबर देखो क्या 9999 ये है, तो ये ऐसे दिया हुआ है, डायल मत कर लग जाना, आपके पास ये ईमेल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, विज्ञापन सबसे आसान, आराम से कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, आई थिंक आपके हिंदी ए वालों के विज्ञापन या संदेश लेखन पे चॉइस है, तो मैं बोलूंगा विज्ञापन के साथ जाना काफी आसान, हालांकि संदेश भी आसान है, मैं सारे पढ़ाऊंगा। ये डन है क्या, एक और आई थिंक एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा, क्या लिखा है, साबुन बनाने वाली कंपनी के लिए लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। सिंपल सा क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, ये अगर मान लो कि यहां पर ना मेंशन ना हो कि साबुन का नाम क्या, या तो आपकी मर्जी है ABC लिख सकते हो, या कुछ भी डाल दो, शुभम साबुन, धमाका धमाका, अच्छा साबुन धमाका धमाका, साबुन की विशेषताएं लिख दो, बोलो क्या है, कम दाम, नीम की खुशबू, घमौरियों का हटाएं, प्राकृतिक तत्वों से पूर्ण, सभी दुकानों में उपलब्ध है, हमसे संपर्क ऐसा। और यहां पर आपका बोलो कि आपके पास, हाँ जी, शुभम 3 पर 1 फ्री, ताकि वो जो है आपके जो भी आपके बायर्स हैं उनको ये कैच करे और खरीदे। मेन चीज क्या है, ये नहीं कि आपको स्कोर करना है, मेन चीज ये है मार्केट का पता चलना। ओके, आ जाओ यहां पर नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज संदेश लेखन। संदेश लेखन बच्चा बहुत आसान है। संदेश का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैसेज राइटिंग। बहुत छोटा और बहुत प्रिसाइज लिखना है, फॉर्मेट के साथ है। ओके, देखा जाए, आप देख सकते हो यहां पर सबसे पहली बात तो वही है, मैं बिल्कुल फॉर्मेट है कि आपका बॉक्स बनेगा। ओके, उसके बाद सबसे टॉप में यहां पर लिखना है आपको संदेश। और जब बॉक्स बनाओगे ना, नीचे वाला बॉक्स पहले मत बनाना। इसका रीजन क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, ताकि अगर मान लो एक्सीड करे तो वो मिटाने की जरूरत ना पड़े। ओके ना। और बॉक्स को मैं बोलूंगा पेंसिल और पेन किसी से बना सकते हो। और हां, एक बच्चे का डाउट था संतोष सर कि क्या हम आपके ये जो आपका विज्ञापन लेखन है इसमें कलर्स का यूज कर सकते हैं, तो आपका आंसर यस है, आप कलर्स का यूज कर सकते हो। आ जाओ यहां पर रंगीन पेन का भी कर सकते हो। ठीक है, देखा जाए क्या है, तो आपके पास संदेश है, उसके बाद देखो यहां मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है ताकि साफ दिखे। देन बच्चा आप क्या बोलो, क्या है, दिनांक है, और दिनांक का फॉर्मेट वही लिखना। एग्जाम्पल, आपका एग्जाम 21 तारीख को ना, 21 फरवरी आपके पास 2000, हाँ जी 2000, बोलो बोलो क्या आपका, ये आपके पास 24 है, परफेक्ट है। ओके ना। देन आपके पास समय, ध्यान दो, आपका समय, दिनांक आएगा, देन आपका समय है, और समय कैसे लिखना है ये भी ध्यान दो। समय को एग्जैक्टली मैंने आगे हैक में बताया हुआ है, उसी तरीके से लिखना। फिर मैंने आपका एक लाइन छोड़ी हुई है, और देन आपका लिखा हुआ है संबोधन, जैसे आपने महोदय, मान्यवर, प्रिय मित्र, ऐसे प्रिय मित्र नमस्ते, कुछ ऐसा। और देन आपके पास ये आएगा मुख्य भाग, और लास्ट में एक लाइन छोड़ी हुई है, देन मुझे लाइन छोड़ी हुई है, और आपका अपना नाम आ जाएगा। फिर ध्यान दो, संदेश, लाइन छोड़ी हुई है, इन दोनों को एक साथ लिखा, दिनांक और समय, लाइन छोड़ी हुई आपका संबोधन, और आपके पास और मुख्य भाग स्टार्ट हो जाएगा, कोई लाइन नहीं छोड़ी हुई है। और ये संबोधन ना किसी किसी में लिखते हैं, किसी किसी में नहीं, आपको आइडिया मिल जाएगा किस में नहीं लिखते हैं। और आपकी लाइन छोड़ी, आपका नाम। एग्जाम्पल देखो, आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से देखो, बोलो कि आपका कुछ बातें आपको हैक ध्यान रखो, छोटे छोटे आपको हैक यहां ध्यान रखने। पहली बात तो यह है, संदेश लेखन 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए, बहुत छोटा, फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं कर रही है इसके अंदर। देखो तभी मैंने यहां पर 3 लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। और जाओ दूसरा बच्चा, आप देख सकते हो ना, यहां मैंने ना कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है। पता क्यों छोड़ा हुआ है, बिकॉज आप यहां पर ना ड्राइंग भी बना सकते हो। आप देखो कैसे, आ जाओ यहां पर, विषय अनुसार चित्रों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे मैं अभी आगे दिखाऊंगा। देखो एग्जाम्पल, यहां पर क्या था, देखो दीपावली पर्व के शुभ अवसर के ना, तो मैंने दिया बना दिया। सेम देखो क्या है, यहां पर क्या लिखा था आपका, आ जाओ, हाँ जी, ओके ओके बेटा, ये ना शायद इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ये दीपावली अवसर नहीं, किसी का बर्थडे था आपके दोस्त का, तो उसके लिए मैसेज है, तो यहां पर मैंने क्या बना दिया, केक बना दिया, ताकि आपको अच्छा लगे। डन है क्या, हाँ जी।
उसके बाद शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप समय लिखोगे, बिल्कुल ध्यान दो समय कैसे लिखना है। यहां 4 मैंने डिवीजन कर रखे हैं। ये क्या देखो, अगर सुबह के 6 से 9 बज रहे हैं तो इसको लिखना है पूर्वान्ह। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, काम आएगा। ये देखते ना टीचर खुश होता है कि बच्चे को हिंदी आती है। अगर सुबह 9 से दोपहर के 12 बज रहे हैं तो आपको लिखना है मध्याह्न। अगर आपके पास दोपहर के 12 से लेकर 3 बज रहे हैं तो आपको अपराह्न। अगर दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बज रहे हैं तो सायंकाल है। इसी का यूज करना बच्चा, मार्क्स बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डरे क्या? ठीक है, अब देखा जाए यहां पर एग्जाम्पल से। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। और ऐसे जो आपके पास देखो, मैंने यहां कहा था आपसे संदेश लिखना है। अब संदेश टाइप के होते हैं। ज्यादातर आपके पास जो एग्जाम में आने वाला है वो है शुभकामना संदेश, कुछ ऐसा। देखो क्या है, कुछ आपके पास ऐसा, ठीक है। तो क्या लिखा देखो, दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखिए। आपने सबसे पहले बॉक्स बनाया, बोलो हाँ। आपने बड़ा सा लिखा शुभकामना संदेश। आपने एक लाइन छोड़ी, दिनांक का ध्यान से फॉर्मेट देख लो, 20 फरवरी 20XX, ताकि 2024 लिख देना। और आपका समय देखो मैंने क्या लिखा था, अगर सुबह के 5 बज रहे हैं ना, सुबह के नहीं बेटा, वो ऐसा देखो, ये वाला है, ये वाला कुछ ये वाला फॉर्मेट है। तो देखो क्या, सायंकाल, ये आपका इवनिंग के 5 है ना, तो आपके पास सायंकाल 5 बजे। हमेशा ना कि सर ऐसा नहीं लिख सकते, वो हटा दो, बस ये लिखो, डाउट ही खत्म। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, पढ़ो क्या लिखा है, आपका जीवन खुशियों के दीप से सदा जगमगाता रहे, आपके घर में सुख सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी का सदा निवास करे, दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, कुछ ऐसा लिख दिया। आपने एक छोटी सी लाइन छोड़ी और इस सौरभ जो लिख रहा था, देखो यहां कहीं लिखा हुआ है क्या, यहां कुछ लिखा हुआ है, किसने लिखा? नहीं ना, तो आप सौरभ लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना तो आपका ABC कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज यह आपका नोन नहीं है। बट आप सेम इसी फॉर्मेट का, और जब छोटी सी आप ड्राइंग को ऐड करोगे ना तो कितना प्यारा सा लग रहा है, देखो बच्चा, है ना। आ जाओ अब इसी के में, ये बड़ा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ये आपका बधाई संदेश है, मतलब कांग्रेचुलेशन में साथ हुआ। जाओ सेम ही बर्थडे किसी का तो बधाई संदेश आ जाओ। सेम दिनांक लिखा, समय लिखा, देखो समय क्या लिखा, देखो आपका सुबह के 8 बजे तो पूर्वान्ह, जो मैंने यहां डेट आपको दिया हुआ था, इसलिए कह रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले करना, पक्का ना आ जाओ। अब यहां तो क्या लिखा है, पढ़ा जाए बच्चा, देखो आपने लाइन छोड़ी और मैंने कहा था ना, देखो अब ध्यान दो, मैंने आपसे कहा था, बोलो क्या, कि आपके पास बच्चा जो ये संबोधन है किसी किसी में आता है, किसी किसी में नहीं आता। अब खुद सोचो, यहां पर आप ना बेसिकली क्या कर रहे थे, दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर एक संदेश लिख रहे थे। तो आपने लिखा, किसको लिखा ये नहीं पता, तो इन जनरल आपने यहां पर संबोधन नहीं लिखा हुआ है। बट आप यहां साफ सा लिखा अपने मित्र को लिख रहे हो तो संबोधन आएगा बच्चा, प्रिय मित्र आशीष, खत्म बच्चा। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे ना, है ना। दिखा जाओ, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु मतलब बहुत लंबी उम्र दे और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि और अच्छा, ऐसे बोलते हैं मेरे दोस्तों। हेलो, तेरा बर्थडे है ना, पता ना, आज 500 की बिरयानी, 500 के चावल, 500 की डैश, हाँ रेडी रखियो, आ जाओ, देखा जाए, ठीक है। और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे, तुम हमेशा अपने जीवन में सफल रहो, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एक लाइन छोड़ा आपका सौरभ, खत्म। डन बच्चा लोग, कितना मस्त है ना, स्क्रीनशॉट ले लो बस, और कुछ नहीं करना, बस ये करके आपको एग्जाम देके आना है और नीचे आके बोलना है संतोष सर यू आर ओपी। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास हो जाएगा, बोलो क्या, ये हिंदी बी का है, हिंदी ए में नहीं आ रहा आपके पास। लघु कथा लेखन बचपन में बहुत किया हमने, स्टोरी राइटिंग है। आप देख सकते हो, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और ये टॉपर्स की आंसर सीट से आपको समझाने वाला हूं कि यहां पर ना लघु कथा है, लघु कथा के बाद एक चॉइस होता है, तो आप चॉइस की जो इसके आगे चॉइस है वो करना, बट फिर भी समझ लो है क्या। आपको लघु कथा में सबसे पहले क्या, देखो आपका जो टॉपिक है, टॉपिक पर अच्छा क्या है, एकता में बल है। डन आपका, मतलब आपके पास ये दिया था कि आपको इसके ऊपर स्टोरी लिखनी है। देन आपने यहां पर इसका शीर्षक लिखा, भाइयों की एकता। डन बच्चा, आपने एक लाइन छोड़ी, आपने स्टार्ट किया पूरे पैराग्राफ में, और एंड में जो वो बोल रहा है जिस कथा के ऊपर है उसके अराउंड होना चाहिए। और लास्ट में क्या, सीख लिखना है, सीख, एकता में बल होता है, सदैव एकजुट रहना चाहिए। ये स्टोरी कितने बच्चों को पता है, याद है आपको बेटा, कि आपके एक पिताजी होते हैं, वो आपके पहले बोलते हैं इसको तोड़ो तो तोड़ देते हैं, फिर इकट्ठे करते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही है। और उसको रीड कर लेना, आपको आइडिया मिलेगा कितने छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल करके टॉपर्स लोग लिखते हैं। टॉपर्स कौन होते हैं, आप ही तो होगे टॉपर्स। बस ये जितना पढ़ो इतना कि आपका स्कोर हो जाए। एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना,
तो आपके इस वीडियो से अगर आप हिंदी ए के हो तो 20 मार्क्स, हिंदी बी में इसका स्कोर 22 है, तो 22 और 20 लेके जाने, खत्म बात, और कुछ नहीं बच्चा। डन है क्या? हाँ जी बच्चा। अब आ जाओ आपके पास नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज संदेश लेखन नहीं है, दिस इज सूचना लेखन। और सूचना लेखन आपके पास ये हिंदी बी वाले बच्चों के लिए है, और यहां पर ना आपके पास बोलो क्या है, प्रॉपर एक फॉर्मेट है, और बहुत इजी तरीके से आप सीखोगे। आ जाओ। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में नोटिस राइटिंग कहते हैं। आया सभी को? हाँ जी। देखा जाए, आप श्याम, श्यामा हैं, ठीक है, और सर्व, ध्यान दो, आप कौन बच्चा? श्याम और श्यामा। तो आप ये लिख रहे हो, ये प्लीज अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। और सर्वोदय विद्यालय, ये आप कह सकते हो जो आपसे लिखवा रहा है कि छात्र परिषद, ये आपका बोलो क्या बेटा? छात्र परिषद के सचिव हो, ये आपका पद है। आपका नाम तो श्याम या श्यामा है, आपका पद ये है, और ये आपका जो करवा रहा है, ठीक है, अपने विद्यालय में आयोजित किया है, ये टॉपिक मिल गया आपको, होने वाली कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला, कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला, ये आपके पास ये होने वाला इवेंट है कि आवश्यक जानकारी देते हुए लगभग 80 शब्दों में नोटिस राइटिंग आपको लिखना है। लगभग सेम वैसे इंग्लिश वाला फॉर्मेट है। डन है क्या? क्या आपके पास बॉक्स बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, सर्वोदय विद्यालय, मतलब जो करवा रहा है सर्वोदय विद्यालय। देन आपको लिखना है सूचना, लाइन नहीं छोड़नी है, ये कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट है ना। और देन नीचे क्या लिखना बच्चा? जो आपके पास टॉपिक, देखो मैं तभी कह रहा था जब क्वेश्चन को रीड करोगे ना, ये अंडरलाइन करते चलना ताकि आपको पता चले कि लिखना क्या है। डन। तो आपने ये लिखा, देखो सर्वोदय विद्यालय कॉपी किया, आपने सूचना लिखा, आपने बच्चा ये लिखा कैरियर काउंसलिंग करवा, देखो कार्यशाला हेतु। डन बच्चा, कार्यशाला हेतु, ये हेतु वर्ड का यूज करना। डन। आपने एक लाइन छोड़ी ना, फिर आपने दिनांक लिखा। आप देख सकते हो कि जब भी मैं लेटर लिखवा रहा हूं, चाहे आपका विज्ञापन हो, आप जब भी कुछ भी लिख रहे हो, विज्ञापन हो, तो आपके पास फॉर्मेट यही यूज किया मैंने, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। और फिर आपको एक लाइन छोड़नी है बच्चा। ये याद हो गया किसने करवाया? सूचना, ये हो गया, ये लाइन छोड़ी, अपड़ा जाए। हमारे विद्यालय में ये इकट्ठे, कोई लाइन नहीं है। देखो हमारे विद्यालय में कक्षा 8 से 10 के छात्रों को कैरियर चुनने पे करते 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 ये नहीं, देखो। और हाँ, 20 तारीख को लिख रहे हो, तो जो आपका कैरियर काउंसलिंग है वो पक्का फ्यूचर की डेट होनी चाहिए। ये छोटी छोटी गलती मत करना। और लास्ट में आपका एक लाइन छोड़ी हुई है, डन बच्चा, देखो क्या लिखा है, श्यामा सचिव, ये सबका देखो। देन आपका नाम आया, देन आपके पास नाम आया आपका, और ये आपका पद है। दो पद क्या था? देखो पढ़ो, छात्र परिषद के सचिव, तो लिखो क्या है? सचिव छात्र परिषद। खत्म बच्चा। कितना मस्त है, स्क्रीनशॉट लो और इसी फॉर्मेट का यूज करना है। डन है क्या? बिल्कुल क्लीन तरीके से आपको करना है। चलो क्या है, अब आ जाओ आपके पास यहां पर क्या है, और ये देखो ये टॉपर्स की आंसर शीट है। ये जो टॉपर्स है ना, कि इसकी आंसर शीट है, सेम वही फॉर्मेट है, देखो बॉक्स है और कंप्लीट किया हुआ है। आप देख सकते हो, देखो यहां पर देखो दिनांक कैसे लिखा हुआ है, चेक करो। और हमने दिनांक कैसे लिखा हुआ है? ऐसे। तो क्या ये गलत है? नहीं बच्चा, मैं फिर से कह रहा था ना, ऐसे छोटे छोटे जिसके मार्क्स नहीं करते, हमको लगता ना कि ओए होए, नहीं नहीं, आपके मार्क्स मिल जाते। पर मैं ये कह रहा हूं, एक वो फॉर्मेट यूज करो जो हर जगह कर रहे हो, बार बार चेंज नहीं करेंगे। परफेक्ट है ना? अब यहां पर आ जाओ। उसके बाद आपके पास आ जाएगा बेटा, बोलो क्या है? सवृत लेखन है। और ये ऐसा टॉपिक है, मैं आपसे बोलूंगा ये हिंदी ए वाले बच्चों के लिए है। सवृत लेखन, इस टॉपिक से बचना, बिकॉज इसके अलावा आपको चॉइस मिलेगी, उसके साथ जाना। फिर भी मेरा काम है, इसको सिखा देता हूं, बट मैं बोलूंगा एग्जामिनेशन पे आप ये मत करना, आप फंस सकते हो। मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है बच्चा, डरने के शुरू से सीखते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि सवृत लेखन होता क्या है। बहुत सिंपल सी भाषा में कहूं तो बायोडाटा। एग्जाम्पल, जब आप 12th पास करोगे, जब आप कॉलेज में जाओगे, उसके बाद किसी भी कंपनी में जब आप आवेदन करते हो, तो ऐसे में ना आपको अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी के किसी एक पद के इंसान को देना होता है, ताकि वो आपके डिटेल्स को पढ़ सके। अब खुद सोचो, बायोडाटा में आपके हिसाब से क्या क्या मेंशन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, टेलीफोन नंबर, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस है, आपकी हॉबीज क्या है, आपका जो वर्क का फील्ड क्या है, वो सब कुछ। एग्जांपल्स देखते हैं, फिर बोलूंगा एग्जाम में इस टॉपिक से बचना। देखो क्या है सवृत, क्या है बच्चा? उसमें आपको बोला साफ सा बच्चा बोला हुआ आपका, उसमें आपके पास यस क्या विशेषताएं होनी चाहिए, पढ़ो क्या है। सवृत लेखन एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड ढंग से सूचनाओं का संकलन करता है। पक्का ना? अब इसमें कौन कौन सी बातें आपको मेंशन करनी होती है, जैसे आपका
पूरा परिचय, पता, संपर्क सूत्र, ये सब, मोबाइल नंबर, ईमेल, शैक्षणिक व व्यवसायिक, आपकी योग्यता कौन सी, क्वालिफिकेशन क्या है ना, इस तरीके से। तो हम सीधा फॉर्मेट को देखते हैं, आपको पूरा आइडिया मिलने वाला है। ऐसा सबसे ऊपर आप लिखोगे सवृत। डन बच्चा। अब खुद सोचो, अगर आप बायोडाटा लिख रहे हो तो क्या आएगा बच्चा? देखो, आपका नाम, ये विजिबल है ना आपसे, नाम। देन बच्चा आपका पिता का नाम, मां का नाम, जन्म तिथि, इसको रट लेना, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, कुछ ऐसा। ये आपके पास आपके बेसिक इंफॉर्मेशन है। आपका जो भी नाम है, देखो ना, नाम, पिता का नाम, मां का नाम, आपके पास डेट ऑफ बर्थ करते करते आपका ये देखो, वर्तमान पता मतलब जो आपका करंट एड्रेस है, और एक आपके पास होता है स्थायी पता, और कुछ ऐसा जो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम वही है तो आप देख सकते हो, आप लिख देना वही, सेम ऊपर वाला, या आप लिख सकते हो उपयुक्त ना, आपका आप लिख सकते हो जबकि उपयुक्त जो है ना ऊपर वाला, सेम वही है। डन बच्चा। आपका टेलीफोन नंबर, भावुक मत हो जाना, हालांकि यहां पर अपना नंबर मेंशन मत करना, इसका रीजन मैंने बताया था आपको। अच्छा, और सेम ईमेल आपका एड्रेस हो जाएगा, और देन आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं मतलब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो आप जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखोगे तो देखो कैसे लिखना है, पर 1 2 3 4, बिकॉज वो ऐड हो तो जाएगा। देखो यहां क्या लिखा पड़ो आपका, 10वीं कक्षा, कब की बच्चा आपने, कौन से विद्यालय, कौन से बोर्ड से करी, विषय कौन कौन से थे, और साथ में आपके पास कितना आपका डिवीजन आया, और आपका कितने परसेंटेज थी, और ये बताना मुझे 10th में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। सेम देखो, ये आपके पास अच्छा 12वीं की, ये कुछ ऐसा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन खुद सोचो, आप 10th क्लास में हो, तभी इसको एडिट करना पड़ेगा आपके हिसाब से। तो मैं तभी कह रहा हूं इस टॉपिक से बचो, बट फॉर्मेट देखो वही, 12वीं आपका, बीएससी आपका, एमबीए, कुछ ऐसा, और लास्ट में देखो सेम वही आपके पास, बोलो क्या है। और इसके अलावा कुछ आपके पास अगर योग्यताएं हैं तो वो यहां लिखना होता है कि कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और अभ्यास है, कुछ इस तरीके से। तो आपके पास सबसे पहले क्या देखो, या बेसिक आपको इंफॉर्मेशन देनी है, देन बच्चा आपके पास बोलो क्या हो जाएगा, शैक्षणिक योग्यताएं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और ये आपके पास कह सकते हो कुछ इसके अलावा कुछ आपके क्वालिफिकेशन है, तो यहां लिखना है, ताकि पूरा सेट हो जाए और आपको आराम से सारे क्वेश्चन कर सको। डन। बट फिर से बोलूंगा, सवृत लेखन से बचना। तो इस तरीके से मेरे बच्चों जो यहां तक पहुंचा है ना, हमने पूरे फॉर्मेट को डिस्कस किया और हर एक चीज को पढ़ता चला। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट करना है। कोई छोटे छोटे डाउट होते ना, मैं पक्का हर किसी बच्चे के डाउट का रिप्लाई करूंगा। इसके साथ साथ है, आप इस वीडियो को कब देख रहे हो जरूर मुझे डेट मेंशन करना। अगर आप एग्जाम के पर्पस से देख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं आप सभी को एवीके एसएचजे के फैमिली के बहुत सारे बच्चे मुझसे फुल फॉर्म पूछते हैं, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे की तरफ से आई विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। और मैं चाहता हूं कि आप हिंदी ए से हो तो 20 में से 20 लेके जाना, एक आध मार्क्स कट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, सेम बच्चा आपके पास जो हिंदी बी है 22 मार्क्स लेके जाएगा। और जब आप 2025 में देख रहे हो या 26 में, पैटर्न हो सकता है चेंज हो, बट टॉपिक्स आपके वही रहेंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट किया। आपको किसी भी टॉपिक में हेल्प किया होगा जरूर लाइक करना, और जाते जाते हर बार की तरह सब मिलके बोलने वाले हैं, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, एवीके एसएचजे रॉक्स।